साथियों, मेरी आवाज आ रही है? मोदी जी ने आपको सलाम भेजा है, नमस्ते कहा है। जो हालात कांग्रेस ने पैदा किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, उस पे एक शेर के माध्यम से मैं मोदी जी की बात को रखना चाहूंगा। मैं चिराग हूं, मोदी जी कहते हैं मैं चिराग हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है। क्या बात है, क्या बात। देखो हैदराबाद में शेरो शादी का कितना माहौल जाओगे। माहौल का असर है सर। मैं चिराग हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, ये हवा बेवजह दुश्मन बना बैठा। मोदी जी किसी के दुश्मन नहीं है। मोदी जी का दुश्मन है तो परिवारवाद के। कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों ये देश उनके अब्बा का है क्या? हमारा आपका नहीं है? आप मुझे बताएं, अंग्रेजों से क्या उनके अब्बा ने अकेले छुड़वाया था? अरे भाई, हमारे आपके लोग भी कुर्बान हुए थे, तो हमको आपको भी मौका मिलना चाहिए जी, लेकिन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ है कि ये देश सबका है और सब इस पर आकर अपने अपने हिसाब से खिदमत करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जो ये मौका नहीं देता है, परिवारवाद से कब्जा किया हुआ है, मोदी जी उसके दुश्मन है, अब वो चाहे जो भी हो। आप बताओ, मैं दिल्ली से आज आया, मैं जब एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट का नाम क्या मालूम है? राजीव गांधी नहीं, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और जब मैं उतरा तो क्या नाम है? राजीव गांधी। अरे भैया, कोई देश में और नहीं है क्या? तेलंगाना में महापुरुषों की कमी है क्या? ऐसा क्या दे दिया राजीव गांधी ने? खान है। ये जो कब्जेदारी है, इसके खिलाफ मोदी जी है। आज आप देख रहे होंगे, देश में कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं निकाली, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तो बात की बात है। लेकिन नाम किसका? तो पंडित नेहरू के नाम से योजना, इंदिरा गांधी के नाम से योजना, राजीव गांधी के नाम से योजना, संजय गांधी के नाम से योजना, राहुल गांधी के नाम से योजना, प्रियंका गांधी के नाम से योजना, और प्रियंका के जो बेटे हैं उनके भी नाम से योजना। क्या तमाशा! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 योजनाएं निकाली, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं डाला। आप बताओ, अभी सबसे अच्छा जो योजना चल रहा है वो नौजवानों के लिए EWS योजना। वो चाहते तो लिख सकते थे नरेंद्र मोदी इकोनॉमिकल बैकवर्ड योजना, रिकंस्ट्रक्शन योजना, लिखा उन्होंने। कांग्रेस ने लिखा था संजय गांधी निराधार योजना। ये जो नाम के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ मोदी जी।
आप सब नौजवान हैं, आप सबको नहीं पता कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थे तो कितना भ्रष्टाचार होता था। आज जैसा आसान मामला है पहले नहीं था। आज आप हैदराबाद से कहीं निकलेंगे तो सड़क से निकलना चाहेंगे तो 4 लेन 8 लेन हाईवे, हवाई जहाज से निकलना चाहेंगे तो हर शहर को जोड़ने के लिए फ्लाइट, ट्रेन से निकलना चाहेंगे तो वंदे भारत ट्रेन। आप मुझे बताएं 10 साल पहले सड़क पर चलना कितना मुश्किल था, हवाई जहाज का टिकट खरीदना कितना मुश्किल था। ये आप पूछ नहीं सकते, अपने परिवार के लोगों से पूछे तो बताएंगे। पहले हवाई जहाज का सफर करना मतलब वो बड़े आदमियों का काम हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आने के बाद हवाई जहाज का सफर हवाई चप्पल पहनने वाला भी कर सकता है। ये सुविधा प्रधानमंत्री ने दिया और कहीं 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। तो आप 10 साल पहले देखेंगे तो जमीन पे घोटाला, जो जमीन पे काम होता था उस पे घोटाला। भूमि पूजन एक सरकार करती थी और 3 सरकार चलाने के बाद उसका उद्घाटन नहीं हो पाता था। 5 रुपए का टेंडर निकलता था, उसको बढ़ाकर धीरे धीरे 50 रुपया कर दिया जाता था। जमीन के अंदर आप जाएंगे तो कोयला घोटाला होता था, आसमान में आप जाएंगे तो स्पेक्ट्रम घोटाला होता था, आप शिक्षा लेने जाएंगे तो कॉलेज में डोनेशन घोटाला होता था, आप दवाई करने जाएंगे, आप इलाज कराने जाएंगे तो अस्पताल में दवाई घोटाला होता था, वहां अस्पताल नहीं होता था, अस्पताल होता था तो वहां डॉक्टर नहीं होता था, डॉक्टर होता था वहां मरीज के लिए दवाई नहीं होती थी, और तो अगर डॉक्टर और दवाई दोनों है तो वहां मरीज को सोने के लिए बेड नहीं होता था। ये आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको सब कुछ उपलब्ध मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने भ्रष्टाचार किया हुआ था उसके खिलाफ मोदी जी हैं। मोदी जी किसी धर्म के, जाति के खिलाफ नहीं है, मोदी जी उन घुसपैठियों के खिलाफ है जो भारत में आके बम फोड़ते थे। आप तो नौजवान हैं, आपको हालत की नहीं पता देश के। 10 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत में आकर कोई बम फोड़ दे, धमाका कर दे। 10 साल पहले आप देखें जहां मन में आता था लोग आके बम ब्लास्ट करते थे, गोलियां चलाते थे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान से लोग आकर लोगों को मशीन गन से उड़ा कर दिए थे। आज उनकी औकात नहीं है कि भारत की तरफ देख ले, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर मैं गलती से भी चला गया ना तो मोदी जी घर में घुस कर मारेंगे। वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। जो घुसपैठिए आकर हमारी आपकी जान लेते थे, मोदी जी उनके खिलाफ हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आज आप बताएं 10 साल से सरकार चल रही है, 10 साल से माननीय मोदी जी ने केंद्र का जब से सत्ता संभाला है, कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता है कि मोदी जी के ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप है। कभी सुना आपने? दुनिया की पूरी मीडिया, दुनिया के पूरे लोग, क्योंकि मोदी जी सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है, मोदी जी का को पूरी दुनिया के लोग खतरे के रूप में देख रहे हैं। इनको मालूम है कि मोदी जी के अंदर जो शक्ति है और जिस प्रकार से 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी भारत का तो नेतृत्व करेगा, अब विश्व का भी नेतृत्व करेगा। अब उनकी भी, अमेरिका जैसे राज्य की भी कुर्सी खतरे में है।
अब उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, ये सब समझ रहे हैं। और उसका ट्रेलर जो G20 करवाया था उन्होंने दिल्ली में, आपने देखा होगा, आगे मोदी जी चल रहे थे और पीछे पीछे दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे। वो सीन उनके दिमाग में बैठा हुआ है। अब आगे यही होने वाला है, मोदी जी के पीछे दुनिया को चलने पड़ेगा। इसलिए दुनिया के सारे जो नेता हैं वो भी मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आज तक कोई माई का लाल 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं निकाल पाया। वो तो मोदी जी है, उनका मुकाम अलग है। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मोदी जी के मंत्रियों के ऊपर भी आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई नहीं निकाल पाया है। और उन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री किशन रेड्डी जी भी हैं, केंद्र में मंत्री है, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज से नहीं, मैं उनको 20 साल से देख रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे वो। आज तक उनके ऊपर 1 पैसे का कोई दाग लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के लोग उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर ली। क्या उनको सिकंदराबाद के लोगों के बुद्धि पे भरोसा नहीं है? आप मुझे बताएं, एक तरफ किशन रेड्डी जी है जो अभी भी मंत्री है और आगे भी इंशाअल्लाह मंत्री बनेंगे। क्योंकि ये लड़ाई जीत हार की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कि हमको 400 से ज्यादा सीटें लानी है, 400 पार करानी है। हम 272 की नहीं लड़ रहे, सबको पता सरकार बन रही है। ये कांग्रेस भी कहती है कि नहीं 400 पार नहीं होगा, तो कितना होगा? तो बोलते 350 सीटें आएंगी, 300 सीटें आएंगी, 300 आएगी तो भी हमारी सरकार बनेगी और किशन रेड्डी जी मंत्री बनेंगे। ये तुम्हारा निठल्ला क्या बनेगा? अरे हम मूर्ख है क्या? हम उसी पेड़ को पानी डालेंगे जिसने पहले भी फल दिया था और आज भी उसमें फल लगने वाले हैं। हम उसी को जिताएंगे जो पहले भी मंत्री था और बेदाग मंत्री। मैंने कहा 10 सालों में ना मोदी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप, ना मोदी जी के मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप। और सौभाग्य की बात है, हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं पर भी किसी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है। नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखो, थाने से जो दलाली शुरू होती है, थाने की दलाली, दवाखाने की दलाली, कलेक्टर ऑफिस की दलाली, आरटीओ की दलाली, मंत्रालय की दलाली, हर दलाली में कांग्रेस के कार्यकर्ता लिप्त रहते थे और उन्हीं से उनका घर चलता था। आप किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछो, भैया क्या करते हो, तो बोलेगा मैं तो नेता हूं। तो ठीक है, नेता हो तो घर कैसे चलता है? कुछ काम धाम करते हो? तो बोलेगा नहीं, काम धाम क्या, बस उसी में एडजस्ट रहता है। कैसे एडजस्ट रहता है? लेकिन तुम दलाली करते हो। और मैं गर्व से कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछो, आप अफसर भाई से पूछो, अफसर भाई क्या करते हो, तो ये बोलेंगे मेरा कॉलेज है। राजनीति इनकी सेवा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम राजनीति सिर्फ सेवा के लिए है। पेट उसका अपनी मेहनत की कमाई से भरता है। आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लो, वो राजनीति से रोटी नहीं कमाता है, राजनीति सेवा के लिए करता है। और जब कितने अच्छे पार्टी कार्यकर्ता, इतनी अच्छी सरकार, इतना अच्छा काम हमने किया है, कांग्रेस और विपक्ष आज तक 1 रुपए का दाग नहीं लगा पाया है, तो क्या वो वॉकआउट कर देंगे? क्या वो लोग कहेंगे जाओ भैया आप जीत जाओ? वो तो नहीं कहेंगे। तो कुछ तो कहेंगे, कोई तो आराम लगाएंगे।
कुछ तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें आपको यही काम करना है कि लोगों के आरोपों को जवाब के रूप में देना है कि कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग हैं उनको एक हुनर बहुत अच्छे से आती है कि लोगों को कंफ्यूज कर देना। जब आप किसी को कन्विंस ना कर सको तो उसको कंफ्यूज कर दो, जिससे उसकी अच्छाई पूरी तरह से हो जाए। मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग अच्छे शैतानों ने की है, उन्हीं का काम लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना। हमें अपने लोगों को सावधानी पूर्वक जाकर समझाना है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता गुमराह करने में कामयाब न हो पाए। ये काम हमारा आपका है। साथियों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। आप सबने सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का काम किया है। उस कामों पे पानी फेरने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता घूम रहे, गुमराह करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता घूम रहे। तो हमें और आपको भी सावधानी पूर्वक अपने काम को अंजाम देने के लिए घर में से निकलकर लोगों के बीच में रहना है, लोगों से बातचीत करते रहना है, लोगों को समझाते रहना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। यहाँ पर जो सिकंदराबाद का लोकसभा है, उसके अफजल भाई हमारे जो प्रभारी बने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अफजल भाई ने सातों विधानसभा में आपके जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखा है, किसी को प्रभारी बनाया है, किसी को सह प्रभारी बनाया है। हमें और आपको बूथों पर जाकर बैठने की आवश्यकता है। अफजल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पाशा भाई आप भी, कि आप सबके हाथ में बूथ का लिस्ट दें और उन बूथों के लिस्ट को लेकर हमें आपको उसका अध्ययन करना है, उसको स्टडी करनी है। क्योंकि कांग्रेस का काम ये भी है कि फर्जी वोट जो मर गए हैं, जो शहर छोड़कर चले गए हैं, जो बहन हमारी शादी ब्याह करके बाहर निकल गई है, उन फर्जी वोटों को भी पोलिंग बूथ पर जाकर फर्जी वोट करवाना, हमें उसको पहले से चिन्हित कर लेना है। उस वोट को हमें पढ़ लेना है कि ये यहाँ पर नहीं है, इसकी मैयत हो गई है, ये शहर छोड़कर चला गया है, ये बहन की शादी हो गई है, बाहर चला गया है, उसको टिक मार कर लेना है। और जो भाई हमारा बूथ के अंदर जाने वाला है उसको बताकर समझाकर कर देना है कि ये फला फला नंबर का जो वोट है ये डाउटफुल वोटर है, उसके आगे डी लिख देना है। इस पर जरा सावधानी करना। आप यकीन माने कम से कम 50,000 वोट तो ऐसे हम आप बढ़ा लेंगे, जो वो फर्जी करने वाले थे उसको रोक देंगे। इस काम को भी हमें करना है। और जो आप सब पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने बूथों की जिम्मेदारी, एक एक कार्यकर्ता ने अगर 5 बूथ की भी जिम्मेदारी ले ली तो मुझे लगता है कि अगर एक बूथ पर हमने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से 100 भी वोट बढ़वा दिए हैं तो 50,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हम इस विधानसभा में किशन रेड्डी जी को वोट के रूप में तोहफा दे सकते। हमें आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारे घर के आगे के 4 घर हैं, जो हमारे घर के पीछे के 4 घर हैं, जो हमारे घर के दाएं के तरफ 4 घर हैं, जो हमारे घर के बाएं के तरफ 4 घर हैं, ऐसे 16 घरों को अगर हमने चिन्हित कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि एक घर में 6 से 7 वोट आराम से होते हैं। अगर हमने अपने घर के चारों तरफ 4-4 घरों को वोटिंग तक पहुंचा दिया, उनसे जाकर बातचीत कर ले, तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। और जब आप जाएंगे तो हमने बता दिया कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा। जब आप जाएंगे तो हमने बता दिया कोई कुशासन की बात नहीं करेगा, कोई दंगे की बात नहीं करेगा। अगर आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो, भारतीय जनता पार्टी
तो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, इसके अलावा उनके पास कोई सवाल नहीं रहेगा। वो ऐसे बात करेंगे क्योंकि मैं आपके बातों को जो खोने वाले हैं उसको सुन चुका हूं। वो ऐसे बात करेंगे कि जैसे आप कांग्रेस को वोट दोगे तो जब आपका इंतकाल होगा, क्योंकि जब दुनिया में आया है तो एक दिन सबका इंतकाल होगा, और जब कब्र में दफनाया जाएगा और मुनकर नकीर आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आपका दीन कौन सा था, वो ऐसा पेश करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा आपकी पार्टी कौन सी थी, आपने किस पार्टी को वोट दिया। उसी बात पर जहन्नम और जन्नत का फैसला होने वाला है। अरे इस पर कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ गुमराहियत की तरफ ले जाने वाला है। ये लोग हमें और आपको गुमराह करने वाले हैं। और जब ये सवाल आपसे करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको क्या जवाब देना है। आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी असल पार्टी है, इसी को हमने बनाया है। देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको बनाने में मुसलमानों का योगदान है, बाकी कांग्रेस में नहीं है। आपको बताऊं 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई तो उसको बनाने वाले कौन थे, जरा एक बार सुने आप, और मेरे बात को गूगल बाबा से वेरीफाई करके पूछ के उसको फिर यकीन करना। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाए गए तो उसको बनाने वाले 4 मेन लोग थे। एक थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जो दूसरे थे वो श्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो उसके महामंत्री बने, और जो तीसरे थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो उसके महामंत्री बने, और जो चौथे थे वो हाजी सिकंदर बख्श थे, जो दिल्ली से थे और जनता पार्टी के वो सांसद थे। और जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें मंत्री भी थे। ये 4 लोग भारतीय जनता पार्टी में बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और देखा जाए तो उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी में हमारी आपकी हिस्सेदारी भी 25% की है, लेकिन हम और आप बाकी पार्टियों में जाकर पानी भरते रहे, और बाकी पार्टियों ने जाकर हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और हमारे हाथ में ठेका दे दिया, इसलिए हम पिछड़ गए। आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर हम अपना हक लेकर हम भी तरक्की के रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किशन रेड्डी जी के नेतृत्व में हम जाएंगे। ये साथियों हमें अपने कौम के लोगों को भी समझाना है, और मुझे यकीन है कि कौम ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, आने वाले समय में देश में दंगा से मुक्ति के लिए, आने वाले समय में देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए, आने वाले समय में देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मूड में बने हुए हैं। जो 2 चुनाव अभी हुए 16 तारीख और 26 तारीख को लगभग 182 सीटों पे वोट पड़े हैं, उसका जो रुझान अभी तक आया हुआ है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी साथियों जीत के आ रही है। देश के सभी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। हमें भी इंशाल्लाह अपने सिकंदराबाद से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना है। किशन रेड्डी जी उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, किशन रेड्डी जी जिन्होंने हमें बहुत सेवाएं दी हैं, और उनको 1 नंबर के स्थान पर चुनाव आयोग ने भी रखा हुआ है। जो 1 नंबर का आदमी होता है वो 1 नंबर का स्थान पाता है। ये भी एक बहुत सौभाग्य और खुशनसीबी की बात है। हमें उनको 1 नंबर के वोट से सबसे ज्यादा लीड से किशन रेड्डी जी को हमें जिता कर भेजना है। इसलिए ज्यादा लीड चाहिए, जीतने वाले तो है ही है, क्योंकि जब मंत्री पद का फैसला हो तो उसमें लीड भी देखी जाती है। किशन रेड्डी जी मंत्री तो बनने वाले हैं, लेकिन जब मंत्री पद का फैसला हो तो मोदी जी ये सोचे भाई किशन रेड्डी जी 5 लाख वोट से जीत कर आए हैं, तो इनको मंत्रालय भी बड़ा होना चाहिए, और अपने आदमी का मंत्रालय जब बड़ा होगा तो हमारा आपका भी सीना चौड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। हमें आपको किशन रेड्डी जी को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है, और मुझे यकीन है कि आप सबके नेतृत्व में
ये इंशाअल्लाह मुमकिन होगा। किशन रेड्डी जी 5 लाख से ज्यादा वोट जीत कराएंगे। तो मैं आप सभी भाई बहनों से, खास तौर से जो बूथ के कार्यकर्ता है, जो मंडल के प्रभारी है, जो सह प्रभारी है, जो अफजल भाई के साथ काम करने वाले लोकसभा के प्रभारी है, इंचार्ज है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले 13 तारीख तक थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर ले, थोड़े से सजगता के साथ लोग बीच में रहकर लोग गुमराह ना हो, इसकी चिंता कर ले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में जो काम किया है, इंशाअल्लाह वोट तो पड़ने वाले हैं, लेकिन उन वोटरों को लोग खराब करने के चक्कर में जो गुमराह करने वाले लोग निकलेंगे, उनको रोकने का काम हम आप करेंगे। इंशाअल्लाह हमें बहुत कामयाबी मिलेगी, हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। आप सब यहाँ पर आए, मेरी बात को सुना, मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारी जो बहन है डॉक्टर शहनाज, ये कश्मीर से चलकर खास तौर से आई हुई है, हमारे बीच में उन्होंने आया, आकर अपनी बात को बताई, हमारा मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका दिल के गहराई से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।